Hello everyone. In this video, I am going to explain 8086 design problem for memory interfacing. ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग आज एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे डिजाइन 8086 बेस्ड सिस्टम विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। उसमें दिया गया है 8086 CPU वर्किंग एट 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 32 किलोबाइट रैम using 16 KB device and 32 KB EEPROM using 16 KB device। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसे हमें अभी सॉल्व करना है। तो उसके पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरह से मेमोरी बैंकिंग मैंने एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आपको देखना चाहिए ताकि आपके मेमोरी इंटरफेसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ में रिवाइज करते हैं। 8086 में हम लोग मेमोरी को दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है इवन बैंक और दूसरा होता है ऑड बैंक। इवन बैंक जो होता है, ये इवन बैंक जो होता है वो इवन एड्रेसेस कैरी करता है और ऑड बैंक जो होता है वो ऑड एड्रेसेस कैरी करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर इवन बैंक सिलेक्ट करना है तो ये जो A0 एड्रेस लाइन होती है 8086 में उस पे वो 0 ट्रांसमिट करता है, और अगर 8086 को ऑड बैंक सिलेक्ट करनी है यानी ये बैंक सिलेक्ट करनी है तो वो बस हाई एनेबल बार पिन जो होता है 8086 का, ये एक्टिव लो होता है, इसके ऊपर 0 ट्रांसमिट करेगा। या इसका मतलब है 8086 का जो मेमोरी है दो बैंक में डिवाइडेड है, इवन बैंक और ऑड बैंक में एट ए टाइम एक ही बैंक वो सिलेक्ट करता है। ये है रिलेशन एड्रेस बस साइज का और मेमोरी साइज का, यहाँ पे दिया गया है, ये टेबल है। एड्रेस बस साइज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n और मेमोरी साइज यानी कितना मेमोरी आप कनेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एड्रेस बस, तो वो है 2 n। n क्या है यहाँ पे एड्रेस बस साइज है, यानी अगर ये आपके पास एड्रेस बस साइज है 3 तो आप 8 बाइट का मेमोरी कनेक्ट कर सकते हो। अगर एड्रेस बस साइज है 8 तो 256 बाइट कर सकते हो, अगर 13 तो 8 KB का मेमोरी आप, और वाइस वर्सा यानी उल्टा, अगर आपको 16 KB का मेमोरी कनेक्ट करना है तो आपके पास एड्रेस बस साइज होना चाहिए 14, अगर आपको 64 KB का डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपके पास एड्रेस बस साइज होना चाहिए 16। तो ये है रिलेशन, ये स्टैंडर्ड टेबल है जो हर प्रॉब्लम में यूज होता है। अब नेक्स्ट जाते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम बोलता है डिजाइन 8086 बेस्ड सिस्टम। ऑब्वियसली हम लोग 8086 का डिजाइन जो है वो पढ़ रहे हैं विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। इसमें सबसे पहला स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है वो है 8086 सीपीयू वर्किंग एट 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी जो 8086 हम यूज करने वाले हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो होना चाहिए 5 मेगाहर्ट्ज। तो हमें पता है जब भी हम लोग 8086 को इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यूज करना चाहते हैं तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ये क्लॉक जनरेटर आईसी कनेक्ट करते हैं 8284, और इसमें एक क्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड होता है X1 और X2 पिन के ऊपर। 8284 क्या करता है, जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग अप्लाई करते हैं उसे इंटरनली 3 से डिवाइड करता है और बचा हुआ फ्रीक्वेंसी जो है वो जाता है 8086 के क्लॉक पे। अब हमें चाहिए ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज, यानी यहाँ हमें चाहिए 5 मेगाहर्ट्ज, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ 3 टाइम्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए 5 into 3 दैट इज 15 मेगाहर्ट्ज, यानी यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे ये 15 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे और फिर ये 8284 उसे 3 से डिवाइड करेगा और फिर बचा हुआ 5 मेगाहर्ट्ज जो एक्चुअली 8086 में पहुंचेगा। ये जो डायग्राम है ये है 8086 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड। तो ये जो डायग्राम है ये सेम रहेगी डिजाइन डायग्राम में जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। 8086 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड जिसमें कि हम लोग ऑक्टल लैच कनेक्ट करते हैं, बस ट्रांस रिसीवर कनेक्ट करते हैं और 74138 कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा स्पेसिफिकेशन है 32 KB रैम यूजिंग 16 KB डिवाइस, ये एक हमें चाहिए, यानी 32 किलोबाइट का टोटल रैम साइज होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है तो 16 किलोबाइट का ही अवेलेबल है। और दूसरा होता है कि 32 किलोबाइट का हमें EEPROM कनेक्ट करना है बाय यूजिंग 16 KB डिवाइस, यानी इसमें भी सेम है, टोटल चाहिए हमें 32 और अवेलेबल है हमारे पास 16 KB डिवाइस। अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जब भी आप हमेशा याद रखिए जब भी हम 8086 को मेमोरी कनेक्ट करेंगे
तो हम लोग जो रैम कनेक्ट करेंगे वो इस एड्रेस से ही स्टार्ट करेंगे, और अगर हमें रोम कनेक्ट करना है तो हम इस एड्रेस से स्टार्ट करेंगे। और फिर अगर जैसे जैसे हम ईप्रोम आईसीज कनेक्ट करते जाएंगे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर हमें रैम आईसीज कनेक्ट करना है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये हम सारे डिजाइन में फिक्स कर लेते हैं कि रैम हमें यहाँ कनेक्ट करना है और रोम हमें यहाँ कनेक्ट करना है। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा हम ऐसे ही कनेक्ट करें, हम एक के बाद एक भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी रैम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि रैम हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इस एड्रेस पे कनेक्ट करेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम में दिया है कि रैम कितना हमें कनेक्ट करना है, तो 32 किलोबाइट्स का हमें रैम चाहिए सिस्टम में, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, तो सिर्फ 16 किलोबाइट का ही अवेलेबल है। इसका मतलब हमें कितनी आईसीज चाहिए, नंबर ऑफ रैम आईसीज रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो 32 डिवाइडेड बाय 16 होगी, क्योंकि 32 चाहिए और अवेलेबल है 16, तो हमें कितनी चाहिए, 2 आईसीज चाहिए 16 किलोबाइट्स की। उसमें से क्या रहेगा, जैसे कि मैंने कहा 8086 में ऑड और इवन बैंक होता है, तो एक इवन बैंक होगा और एक ऑड बैंक होगा, यानी ये जो 2 आईसीज हम कनेक्ट करने वाले हैं 16 केबी के, उसमें से एक होगा इवन आईसी, इवन बैंक आईसी, और दूसरा होगा ऑड बैंक आईसी। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये हमारा मेमोरी है, ये है हमारा रैम साइज अवेलेबल, जो कि है ये 16 केबी हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब इसके लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे कि अब ये है हमारी, जैसे कि मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था, ये है हमारा n नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, यानी अगर हमारे पास इस साइज का मेमोरी है तो हमें कितने एड्रेस लाइंस की जरूरत होगी। तो ये रिलेशन होता है मेमोरी साइज इज इक्वल टू 2 n। अब हमारे पास मेमोरी साइज जो आईसी अवेलेबल है वो 16 केबी की है, तो हम ये फॉर्मूला में रखेंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तब भी मिलेंगे, या तो फिर मिलेगा, या तो फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल भी है जो कि कहता है कि अगर 16 किलोबाइट का मेमोरी साइज है आपका तो आपको चाहिए एड्रेस बस साइज 14। तो ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिए या स्टैंडर्ड टेबल से कैलकुलेट कीजिए, एक ही बात है। तो ये हमें मिल गया है n इज इक्वल टू 14, यानी हमें कितनी एड्रेस लाइंस की जरूरत है ये मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 16 केबी के, तो हमें 14 एड्रेस लाइंस की जरूरत है। तो ये टोटल एड्रेस साइज क्या होता है 8086 का, 20 बिट का एड्रेस बस होता है, जिसमें कि मैंने जैसे ही पहले ही कहा है कि A0 जो पिन है एड्रेस बस का वो हम यूज करते हैं इवन बैंक सिलेक्ट करने के लिए। पहले सेकंड वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि A0 जो एड्रेस लाइन है, जो एड्रेस बस है, जो वायर है 8086 की, वो हम हमेशा यूज करते हैं इवन बैंक सिलेक्ट करने के लिए। तो हमें कितनी चाहिए, 14 चाहिए, तो हम A1 से लेके ये A14 तक, ये जो 14 लाइंस है ये यूज करेंगे एड्रेसिंग के लिए। और ये हमारे पास क्या है, ये बच जाता है A15 टू A19, इसे हम यूज करेंगे डिकोडिंग के लिए। अब यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिकोडिंग यूज करेंगे। पार्शियल डिकोडिंग यानी 2 टाइप के डिकोडिंग होते हैं, या तो होता है पार्शियल डिकोडिंग या तो होता है फुल डिकोडिंग। अगर फुल डिकोडिंग यूज करना है तो बचे हुए सारे एड्रेसेस हमें डिकोडिंग के लिए यूज करने होते हैं, लेकिन अगर पार्शियल डिकोडिंग करना है तो हम इसमें बचे हुए में से कोई भी जो रिक्वायर्ड है वो एड्रेस लाइंस हम लेके डिकोडिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। तो हमारे पास अभी इसमें जैसे कि रैम है तो हम एड्रेस लाइंस यूज करेंगे A1 से लेके A14 तक, यहाँ पे दिया है A1 टू A14 और एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड। अब जाते हैं नेक्स्ट आईसी के पास, यानी नेक्स्ट अब हमारा क्या है, रैम का कैलकुलेशन पार्ट हो गया, अब हमारा ईप्रोम का कैलकुलेशन पार्ट हम करेंगे। ईप्रोम में हमने जैसे कि डिसाइड किया है कि हम रोम जो है ये नीचे से ये हायर एड्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। तो ईप्रोम भी रिक्वायर्ड कितना है, प्रॉब्लम में दिया है 32 किलोबाइट्स का चाहिए। ईप्रोम अवेलेबल कितना है हमारे पास, 16 का, यानी रैम के जैसा ही है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि कितनी आईसीज की हमें जरूरत होगी। अब रिक्वायर्ड है 32, अवेलेबल है 16, तो हमें चाहिए 2 ईप्रोम आईसीज। 2 ईप्रोम आईसीज में से फिर से एक होगा हमारा इवन बैंक में चला जाएगा और एक आईसी ऑड बैंक में चला जाएगा। फिर वही कैलकुलेशन आएगा। अब फिर से ईप्रोम अवेलेबल है हमारे 16 ये केबी 16 केबी, गलती से भी ये 32 वाला यहाँ मत यूज कीजिए, ये जो अवेलेबल आईसी है उसे हमें फॉर्मूला में डालना है।
तो ये जो 16 KB का डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर से वही कैलकुलेशन करते कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी जरूरी है। वही फॉर्मूला है, मेमोरी साइज इज इक्वल टू 2n। तो कैलकुलेशन करेंगे या तो टेबल यूज करेंगे, कुछ भी करोगे तो आपका n इज इक्वल टू आएगा 14। फिर वैसे ही हमें पता है A0 हम यूज करने वाले हैं इवन बैंक यूज करने के लिए, तो इसलिए हम लोग वो से नहीं यूज करेंगे और हम लोग एड्रेस लाइंस यूज करेंगे A1 to A14। यानी हम रोम आईसी को सिलेक्ट करने के लिए भी हम लोग A1 to A14 ही एड्रेस लाइंस यूज कर रहे हैं और EEPROM को भी सेम ही यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अवेलेबल साइज है रैम और EEPROM में इस पर्टिकुलर डिजाइन प्रॉब्लम में वो सेम है, इसलिए ये एड्रेस लाइंस भी सेम आ रही है। अगर ये डिफरेंट होता तो एड्रेस लाइंस रैम और रोम की डिफरेंट होती। तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एड्रेस मैपिंग ऑफ रैम आईसी। ये जो रैम आईसी और EEPROM आईसी का एड्रेस मैपिंग है, ये हमें करना है। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप चलिए बहुत ही आसान हो जाता है डिजाइन प्रॉब्लम अगर आप ट्रिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि A0 इज फॉर सिलेक्टिंग इवन बैंक, तो इसे हमें मैपिंग में नहीं यूज करना है अभी के लिए। फिर एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड हमारा क्या है A1 to A14, तो हम एक सिंपल सा एक पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने पार्टीशन कर लिया है A1 से लेके A14 तक का। अब नेक्स्ट एक हमें क्या करना है, तो हम ये जो A1 to A14 है सबको 0 कर दीजिए आप, तो ये हो गया हमारा 0। अब क्या करना है कि नेक्स्ट ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम सबको 1 कर देंगे, ये हो गया 1। अब यहाँ पे सारे 1 रखना A1 to A14 और यहाँ पे सारे 1 1 रखना, इसका मीनिंग ही यही है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोस एंड वंस फ्रॉम A1 to A14। यानी यहाँ जो बीच में है ये सारे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन है। ये रहेगा हमारा फर्स्ट एड्रेस जहाँ पे हम सारे 0 करेंगे और ये रहेगा हमारा लास्ट एड्रेस जहाँ पे हम सारे 1 करेंगे और बीच वाले सारे एड्रेसेस जिसमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होंगे। अब फिलहाल हमें बीच वाले एड्रेसेस से कोई लेना देना नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस। तो जब भी एड्रेस मैपिंग करेंगे एकदम ब्लाइंडली, सबसे पहले तो कितनी एड्रेस लाइन है उसे पार्टीशन कर लीजिए इस तरह से, पहले सब में 0 डाल दीजिए, बाद में सब में 1 डाल दीजिए, हो गया ये काम। अब नेक्स्ट हमने जैसे कि डिसाइड किया था, जैसे कि हमें पता है A0 हम यूज करते हैं फॉर सिलेक्टिंग इवन बैंक, तो अब ये एड्रेस मैपिंग जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवन बैंक से, और इसलिए हम A0 को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे ये भी 0 और यहाँ पे भी हम 0 लिख लेंगे। अब ये तो हो गया A0 to A14। अब 15 to 19 ये बचे हुए जो है इसे क्या करना है। अब इसमें हम क्या एंटर करेंगे, तो हम इसे 0 0 0 0 एंटर करेंगे। अब यहाँ हमने 0 0 क्यों एंटर किया, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एड्रेस जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि रैम का एड्रेस हम स्टार्ट करेंगे ऑल जीरोस से, तो अगर हम यहाँ पे 0 0 0 0 डालेंगे तभी हमारा ये सारा जीरोस आ जाएगा और ये हमारा इनिशियल एड्रेस आएगा। अब याद रखिए कि एड्रेस डिकोडिंग में ये 14 के बाद के जो भी बिट्स है, अगर आपने यहाँ पे ये 0 0 डाले तो आपको नीचे भी वही 0 0 एंटर करना है। आप यहाँ 1 1 1 1 नहीं करेंगे, ये 15 to 19 जो आपने एंटर किया है वही आपको नीचे भी करना है। यानी सारे यहाँ के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए 15 to 19 क्या रहेंगे, तो सारे 0 ही रहेंगे। लेकिन यहाँ 0 हमने क्यों डाला, उसका भी रीजन है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो रैम आईसी का एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब वो 0 से कैसे होगा स्टार्ट, तो आप खुद ही देखिए। सबसे पहले हम इसको हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम उसको पार्टीशन कर देते 4 4 के ग्रुप में। तो ये हो गया A19 to A16, 15 to 12, A11 to 8, A7 to 4, A3 to A0। तो इस तरह से हमने ये क्या किए हैं, 4 4 के ग्रुप में डिवाइड किए। फिर इसको हम हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्रुप ऑफ 4 जीरोस इज क्या होता है, ये 0 ही होता है हेक्साडेसिमल में। फिर ये 0 0 0 0, ये 15, ये 0 0 0 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो ये फर्स्ट हमारा आ गया है 0 0 0 0 0। ये क्या है 0 0, तो ये है हमारा फर्स्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक। अब इवन बैंक क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने A0 को 0 0 कर दिया है।
और यही तो हमें करना था, हमने सोचा था कि रैम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक। अब उसी तरह से इसको भी हेक्स में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो हमारा आता है ये 0 हो गया, ये 0 1 1 1 हो जाएगा। ये देखिए ये 0, ये 1 1 1 हो गया 7, फिर ये एफ एफ, और फिर ये लास्ट है हमारा ई 1 1 1 0 0 तक के, ये A0 से A19 तक हम ग्रुप किया है। वी हैव डिवाइडेड इट इन अ ग्रुप ऑफ 4। तो ये हमारा एक एड्रेस आया है 07FFE। हमने कुछ कैलकुलेशंस नहीं किए हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, कुछ ऐड नहीं किया है, ये एड्रेसेस अपने आप ही आ रहे हैं एड्रेस मैपिंग में। तो ये क्या है अभी 07FFE, तो ये है हमारा लास्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक, क्योंकि ये भी यहाँ 0 यानी इवन बैंक का ही एड्रेस है, और लेकिन ये लास्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक है। यानी ये जो हमारे 16 किलोबाइट की आईसी हमने रैम आईसी यूज किए हैं, उसका फर्स्ट एड्रेस रहेगा ये रहेगा लास्ट एड्रेस, और बीच वाले सारे एड्रेसेस उसमें रहेंगे। अब हमें जाना है ऑड बैंक की तरफ, ये हो गया इवन बैंक का। अब हमें करना है ऑड बैंक। ऑड बैंक में भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हमें क्या करना है कि ये फिर से A1 to A14 को हम सबको 0 कर देंगे, फिर यहाँ पे भी A1 to A14 को सबको 1 कर देंगे, और यहाँ जो है ये जैसे कि मैंने कहा है सेम ही रिपीट करना है। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट इवन में हम जो पैटर्न डिसाइड करेंगे वही हमें चारों यहाँ ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए ये सेम कॉम्बिनेशन रिपीट करना है। इसे आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब इसको फिर से हम 4 4 में डिवाइड करेंगे और हेक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके पहले हमने यहाँ क्या किया, A0 को 1 1 कर दिया। अब यहाँ हमने 1 1 क्यों किया, जैसे कि A0 जब 0 होता है तो वो इवन बैंक सिलेक्ट करता है, और जब हमें ऑड बैंक सिलेक्ट करना होता है तब A0 को हम हमेशा 1 रखते हैं। तो इसलिए ऑड बैंक के लिए हम एड्रेस मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये 1 1 कर दिया है। अब ग्रुप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, लेकिन ये हो गया है 1, क्योंकि ये क्या है ग्रुप ऑफ 4, ये है 0 0 0 1, यानी ये हो गया 1 हेक्साडेसिमल। ये जो एड्रेसेस है ये हेक्साडेसिमल एड्रेसेस है, ये सारे हेक्साडेसिमल। तो ये हो गया 0 0 0 1। ये क्या है, तो ये है फर्स्ट एड्रेस ऑफ ऑड बैंक, यानी यहाँ से हमारा ऑड बैंक स्टार्ट हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक, ये हो गया फर्स्ट एड्रेस ऑफ ऑड बैंक। ऑड बैंक क्यों, क्योंकि यहाँ पे A0 को हमने 1 कर दिया है। और फिर ये क्या होगा, सिमिलरली इसको भी हम हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 07FFF। ये हो गया हमारा लास्ट एड्रेस ऑफ ऑड बैंक। ये हो चुका है हमारा एड्रेस मैपिंग ऑफ रैम आईसी। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने, बस सिंपल स्टेप फॉलो कीजिए और ये एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप बुक पढ़ोगे आप देख सकते हो कि ये सारे कैलकुलेशन किया है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। कुछ जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, बस आप एड्रेस मैप बनाइए, अपने आप आपका ये आ जाएंगे एड्रेसेस। अब ये तो यहाँ से A0 हमने इवन और ऑड बैंक सिलेक्ट करने के लिए यूज की। A1 to A14 हम लोग तो एड्रेस सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे, एड्रेसिंग के लिए यूज करेंगे, और 15 to 19 जो है हम लोग डिकोडिंग के लिए यूज करेंगे। लेकिन डिकोडिंग में भी हम लोग पार्शियल डिकोडिंग करेंगे, इसलिए 15 16 17 हम सोचेंगे कि हम लोग इसे डिकोडर को कनेक्ट करेंगे। यानी ये जो ABC 3:8 डिकोडर है, ये ABC उसके इनपुट्स है, जिससे कि हम 15 16 17 कनेक्ट करेंगे। अब आप ये एड्रेस मैप में देख सकते हो कि ये सारे पैटर्न में ये 0 0 0 ही है, 15 16 17 0 0 0 ही है। तो ये यहाँ पे जब 0 जाएगा तो ये क्या होगा, जैसे ही डिकोडर में ये 0 0 एंटर होता है तो Y0 हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये डिकोडर का आउटपुट हमेशा एक्टिव लो होता है। अभी इसे हम कहाँ यूज करेंगे वो आने वाले स्लाइड में आएगा, बस फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट में जाते हैं एड्रेस मैपिंग ऑफ EEPROM IC। सेम है, A0 को हम इवन बैंक के लिए यूज करेंगे। एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड सेम है, A1 to A14। तो इस सेम तरह से हमने इसे डिवाइड कर लिया, A0 को सेपरेट कर लिया, A1 to A14 में ये पार्टीशन कर लिया, और ये ग्रुप ऑफ 4 4 के लिए ये ग्रीन लाइन से हमने इंडिकेट किया है। फिर से सेम करना है, सबको 0 यहाँ पे कर दीजिए, A1 to A14, फिर यहाँ पे सबको 1 कर दीजिए। फिर अब नेक्स्ट है हमारा A15 to A19। अब हमने रैम में क्या किया था कि उसे हमने किया था
0000 यहाँ पे हम करेंगे सबको 1111। क्यों किया हमने यहाँ पे 1111? क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग जो EEPROM IC कनेक्ट करेंगे तो उसे हायर एड्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, यानी FFFF से स्टार्ट करेंगे, और इसको अगर हमें FFFF यहाँ पे बनाना है तो हमें यहाँ 1111 ही डालना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगी। अब सबसे पहले इवन बैंक के लिए करते हैं एड्रेस मैपिंग। इवन बैंक के लिए करना है, इसलिए यहाँ भी हमने A0 को 0 और 0 कर दिया है। अब इसका एड्रेस क्या बनेगा? अगर हमने ग्रुप ऑफ 4 में डिवाइड किया, ये हो गया 1111, फिर ये हो गया 100, तो इसको भी हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया F8000, ये हो गया F8000 हेक्साडेसिमल में। ये है हमारा फर्स्ट एड्रेस ऑफ EEPROM इवन बैंक, क्योंकि EEPROM में भी ऑड और इवन बैंक रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट है लास्ट, ये हो गया, फिर से इसको हम FFFE, ये है FFFE, ये है लास्ट एड्रेस ऑफ EEPROM इवन बैंक। सिमिलरली अब हम ऑड बैंक की तरफ जाएंगे, तो ऑड बैंक में भी हम क्या करेंगे, फिर से सबको 0 कर देंगे, फिर सबको 1 कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अभी इवन बैंक के लिए करना है तो हम इसे A0 को क्या करेंगे, 1 1। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है कि EEPROM के लिए 15 to 19 को हमने 1 क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एड्रेस इसका जो रहेगा वो हमें स्टार्ट करना है, जो लास्ट बॉटम एड्रेस है वो जो है हमें स्टार्ट करना है विद ऑल FFFF। और अगर हम यहाँ पे 1111 एंटर करते हैं तभी हमें वो FFFF आएगा। और मैंने जैसे कि कहा है कि 15 to 19 में जो भी हम लोग पैटर्न एक यहाँ पे लिखेंगे वही पैटर्न हमें सब में रिपीट करना है। तो ये हो गया हमारा, अगर हम हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया F8001, ये है हमारा F8001 फर्स्ट एड्रेस ऑफ ऑड बैंक, और ये है हमारा FFFF, ये है लास्ट एड्रेस ऑफ EEPROM ऑड बैंक। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। एक्चुअली हमें यहाँ से ये बॉटम से यानी हायर एड्रेसेस से हमें ये मेमोरी का EEPROM का स्टार्ट करना था, और इसीलिए हमने, इसका मतलब है हमें ये एड्रेस, इसको हमें ये एड्रेस बनाना था, ये बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पे ये 11111 इंसर्ट किया। बाकी तो सारे 11 अपने आप ही थे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक, ये हो गया लास्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक, फर्स्ट एड्रेस ऑफ ऑड बैंक और लास्ट एड्रेस ऑफ। तो अब देखिए कि ये F8000 इवन बैंक में है, फिर F8001 ऑड बैंक में है, फिर 2 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। यहाँ पे देखिए FFFE यहाँ है, तो FFFF यहाँ है। तो एक एड्रेस इवन बैंक में होता है और एक एड्रेस ऑड बैंक में होता है। अब यहाँ पे भी हम लोग 15, 16, 17 यूज करेंगे डिकोडिंग के लिए। सिमिलर जैसे कि प्रीवियस एड्रेस मैपिंग में, जैसे कि मैंने कहा है कि 15, 16, 17 वहां लिया है, तो यहाँ पे भी हम सेम ही लेना होता है हमें, क्योंकि सेम ही 15, 16, 17 है। अब ये तीनों क्या है, 111 है। जब ये तीनों 11 हो गए तो आपका जो 3 स्टोर डिकोडर है, ये जो एक्टिव लो इसका इनपुट होता है तो आउटपुट होता है, तो Y7, इसका Y7 आपको 0 आउटपुट देगा। अब देखते हैं ये हम कहाँ यूज करेंगे। ये होता, ये है आपका कंप्लीट एड्रेस मैपिंग। ये जो ऊपर दिखाया गया है ये है रैम का एड्रेस मैपिंग, और नीचे जो है वो है EEPROM का एड्रेस मैपिंग। आप चाहिए तो इसको 1 by 1 इस तरह से लिख सकते हो, या तो फिर जिस तरह से मैंने प्रीवियस दिखाया गया है आप अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये एड्रेस मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी 8086 माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइन में। अब देखते हैं कि डिजाइनिंग कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली देखा है 8086 माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड का ये डायग्राम है, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। सेम डायग्राम दिखाया गया है। ये 8284 क्लॉक जनरेटर है, इसलिए एज पर अवर डिजाइन प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट यहाँ पे 15 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिखाया गया है। ये 8284 ने इसे 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे 5 मेगाहर्ट्ज का एक्चुअली क्लॉक में अप्लाई किया गया है। ये ऑक्टल लैच है, ये 8286 बस ट्रांस रिसीवर है, और ये 74138 3:8 डिकोडर है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमें ऑक्टल लैच के यहाँ पे हमें A0 to A19 एड्रेस बस 20 बिट एड्रेस बस मिलता है। बस ट्रांस रिसीवर के यहाँ पे हमें D0 to D15 16 बिट डेटा बस मिलता है।
और जो ये 741383:8 डिकोडर है, यहाँ पे इनपुट है मेमोरी स्लैश IO बार, राइट बार और रीड बार। यहाँ हमें 4 कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। कई बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं 8086 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड। अब वो जो प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उस डायग्राम को एज इट इज यहाँ पे यूज करना है और इसे एडिशनल कनेक्शंस करने हैं, हमें मेमोरी आईसीज कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे रैम आईसीज, यानी ऑड बैंक 16 KB का और रैम है इवन बैंक 16 KB का, क्योंकि हमें 2 आईसीज कनेक्ट किए थे, एक था इवन बैंक, एक था ऑड बैंक। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे रीड राइट सिग्नल होगा और यहाँ पे ये डेटा बस है। अब ये केयरफुली ध्यान रखिए कि ये जो इवन बैंक है, इवन बैंक में ये D0 to D15 16 बिट का डेटा बस है। इसमें से D0 to D7 हम लोग इवन बैंक में कनेक्ट करते हैं और D8 to D15 हम लोग हमेशा ऑड बैंक में कनेक्ट करते हैं। ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है, पूरा का पूरा एक ही बैंक में हमने नहीं कनेक्ट करना है। अब नेक्स्ट है एड्रेस बस। एड्रेस बस में हमने A0 to A19 तो अवेलेबल था, लेकिन एड्रेसिंग के लिए हमने कौन सा यूज करना है, सिर्फ A1 to A14 यहाँ आपको दिखाना है, पूरे नहीं। A1 to A14 दोनों आईसीज में हमने A1 to A14 ही दिखाना है, क्योंकि 14 एड्रेस लाइंस की जरूरत है। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो मेमोरी राइट है, यहाँ से जो निकला हुआ मेमोरी राइट है, इसे राइट बार में ये एक्टिव लो होता है, दिस इज राइट बार एक्चुअली, और दिस इज ऑल्सो रीड बार। उसी तरह से ये भी राइट बार है और ये भी रीड बार है। तो ये राइट बार को कनेक्ट कर दिया और रीड बार को कनेक्ट कर दिया। ये हो गए हमारे ये 8086 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड और रैम के साथ ये कनेक्शंस। चिप सिलेक्ट यानी इस इवन बैंक को अगर सिलेक्ट करना है तो ये है CS2 हमने कनेक्ट किया है, इसको हमने बोला है ये चिप सिलेक्ट बार होते हैं, एक्टिव लो होते हैं, यानी जब यहाँ 0 आएगा तभी ये आईसी सिलेक्ट होगी। दोनों भी एक्टिव लो है। अगर इवन बैंक को सिलेक्ट करना है तो यहाँ 0 ट्रांसफर करना होगा, और अगर ऑड बैंक को सिलेक्ट करना है तो इसके CS बार को हमें 0 सेंड करना होगा। तो इसे हम बोलते हैं CS2, इसे बोलते हैं CS1। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो हमें EEPROM IC भी चाहिए, 2 EEPROM IC चाहिए थी हमें। उसमें भी एक हमारा इवन बैंक था, एक हमारा ऑड बैंक था। साइज हमारा सबका सेम है, 16 KB, क्योंकि उतना ही अवेलेबल है एज पर डिजाइन प्रॉब्लम। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो हम देखते हैं जैसे कि इस पे ये जो कंट्रोल सिग्नल है, तो ये EEPROM IC पे भी सेम कंट्रोल सिग्नल्स रहेंगे। तो ये आप देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पे ये कनेक्शन है, तो ये D0 to D7 जो है ये इवन बैंक में कनेक्ट होगा, ये डेटा बस। फिर ये एड्रेस बस जो है ये A1 to A14 में कनेक्ट होगा, और फिर ये राइट बार जो है ये इसके भी राइट बार को कनेक्टेड होगा। ये जो रीड बार है यहाँ रीड बार में। सिमिलरली D8 to D15 आपके ऑड बैंक में जाएगा, A1 to A14 ये एड्रेस बस यहाँ भी कनेक्ट होगा, राइट बार यहाँ भी कनेक्ट होगा, रीड बार यहाँ भी कनेक्ट होगा। उसी तरह से इसे भी आपने ये चिप सिलेक्ट सिग्नल हो गए, जिसे इसे हम बोलेंगे CS3, ये बोलेंगे हम CS4। ये भी एक्टिव लो है क्योंकि ये भी क्या है, CS बार है। अब जाते हैं डिकोडर सर्किट में, क्योंकि एट ए टाइम एक ही आईसी में डेटा जाएगा, क्योंकि 8086 एट ए टाइम 16 बाइट का डेटा तो ट्रांसफर करेगा D0 to D15 डेटा बस पे, लेकिन एक जो 8 बिट क्या है यहाँ पे जाएगा और दूसरा 8 बिट कहाँ है, यहाँ जाने वाला है एक साइकिल में। लेकिन एट ए टाइम अगर ये D0 to D7 वाले में डेटा जो जाता है तो वो तब इवन बैंक सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आता है तो ये बैंक सिलेक्ट होना चाहिए। इसके लिए डेटा अगर EEPROM के लिए डेटा आता है तो ये सिलेक्ट होना चाहिए, अगर ऑड बैंक EEPROM के लिए डेटा आता है तो ये सिलेक्ट होना चाहिए ना। एट ए टाइम कोई भी एक ही जो मेमोरी है आईसी वो सिलेक्ट होगी। तो ये जैसे कि मैंने डिकोडर बताया था, डिकोडर लॉजिक यहाँ पे हम लोग अभी इसे जनरेट करेंगे। हर एक का डिकोडर लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, हर एक बुक में डिफरेंट होगा। आप यहाँ पे डिकोडर यूज कीजिए, आप यहाँ पे गेट्स यूज कीजिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हर एक का यूनिक वे होता है डिकोडिंग लॉजिक लगाने का। हम क्या करेंगे, हमने जैसे डिसाइड किया था 15, 16, 17 को हम पार्शियल डिकोडिंग के लिए यूज करेंगे। तो हमने ये 3:8 डिकोडर में कनेक्ट कर दिया।
जैसे कि मैंने बोला था कि रैम आईसी के लिए ये 15, 16, 17 क्या थे, 00 थे, और ईप्रॉम के लिए ये क्या थे, 111 थे। तो सबसे पहले रैम आईसी का डिकोडिंग लॉजिक कैसे जनरेट करना है देखते हैं। ये 000 है, तो ये जो y0 है ये है हमारा y0, क्योंकि ये जब तीनों 0 हो गए तो y0 हमारा ये 0 होगा। ये हमने क्या किया, यहाँ पे दो और गेट ले लिए। दो और गेट में ये जो y0 वाला इनपुट है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है और ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है सेम। अब इसका जो है इस और गेट का सेकेंड इनपुट जो है बस हाई एनेबल बार, ये एक्टिव लो होता है, ये पिन है 8086 का, वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और A0 जो है वो हमने यहाँ दूसरे और गेट में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि अगर A0 0 है, A0 भी 0 है और Y0 भी 0 है, तो और गेट का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो ये CS2 को सिलेक्ट करेगा, इवन बाइंग को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने जैसे कि बोला है कि A0 को हम यूज करेंगे फॉर सिलेक्टिंग इवन बाइंग। तो जब A0 0 होगा और Y0 भी 0 होगा, तब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए और इवन बैंक सिलेक्ट होना चाहिए। जब A0 0 होता है तब बस हाँ एनेबल बार 1 होता है। जब A0 0 होगा तब ये 1 होगा, और जब ये 1 होगा इस और गेट के आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, जो कि हम कनेक्ट करेंगे इस CS1 से, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि आउटपुट में हमें 1 होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये बस हाँ एनेबल बार और ये दोनों में 0 0 गया। अब दोनों इनपुट्स इस और गेट के 0 है, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। वो कहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये CS1 है, यानी यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन है, ये CS1 कनेक्टेड यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, इस तरह से ऑड बैंक सिलेक्ट होगा। यानी इसका मतलब बस हाँ एनेबल बार 0 है और Y0 0 है, तो हमारा सिलेक्ट होगा ऑड बैंक, रैम आईसी का ऑड बैंक। और दूसरा अगर A0 0 है और Y0 भी 0 है, Y0 तो सेम ही है, Y0 0 और A0 भी 0 है, तो CS2 हमारा 0 होगा, और CS2 हमारा कनेक्टेड है इवन रैम के इवन बैंक में, तो हमारा ये रैम आईसी उस टाइम पे सिलेक्ट होगा। अब Y0 कब 0 होगा, जब ये तीनों भी 0 0 है। ये तीनों हमारे कब 0 थे, हमारे एड्रेस मैपिंग, रैम के एड्रेस मैपिंग में हमने इन तीनों को क्या किया था, 0 0 0 किया था। तो ये जब तीनों 0 0 है तो ये रैम के ही आईसी सिलेक्ट करेंगे, रोम को नहीं करने वाले हैं। इसमें भी इवन बैंक कब सिलेक्ट होगा, जब A0 0 है तो रैम सिलेक्ट इवन बैंक सिलेक्ट होगा, और अगर बस है एनेबल बार 0 है तो ऑड बैंक सिलेक्ट होता है। ये CS1 यानी लिखा है, यानी इट इज टुवर्ड CS1, ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे कनेक्टेड है। इसी तरह से होंगे हमारे EEPROM के भी एड्रेस मैपिंग, सेम कनेक्शन से। सिर्फ EEPROM के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हमारा क्या था, ये यहाँ पे 111 था। जब ये तीनों 11 होंगे तो हमारा Y7 0 होता है। तो यहाँ हमने 3:8 डिकोडर का Y7 जो आउटपुट है जो कि 0 था, वो हमने OR गेट को कनेक्ट किया है, तो ये Y7 इस OR गेट को भी कनेक्टेड है और सेकेंड OR गेट को भी कनेक्टेड है। बाकी कनेक्शन सेम है, इस OR गेट में सेम हमने बस एनेबल बार कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने A0 कनेक्ट किया है, सेम है। फिर से अगर बस एनेबल बार भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, दोनों 0 रहेंगे तो आउटपुट 0 होगा, और ये जा रहा है CS3 की तरफ, तब ये ऑड बैंक सिलेक्ट करता है। जब बसा एनेबल बार 0 है तब A0 हमेशा 1 होगा, और अगर ये 1 होगा तो और गेट का आउटपुट 1 होगा, और अगर ये 1 होगा तो ये CS4 में जो कनेक्टेड है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इसको कल सिलेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, तो A0 0 होना चाहिए। यानी जब Y7 0 है और A0 भी 0 है, अकॉर्डिंग टू एड्रेस मैप, एड्रेस मैप में भी हमने यही किया था। जब A0 0 है और Y7 भी 0 है तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा 0, और ये CS4 हमने यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये यहाँ पे आएगा। अगर ऑड बैंक है, अगर ऑड बैंक है, बस है एनेबल बार और Y7 0 है, तो ये CS3 का 0 यहाँ पे और ऑड बैंक सिलेक्ट होगा, और अगर A0 0 है तो ये CS4 को 0 जाएगा और इवन बैंक सिलेक्ट करता है। इसको बोलते हैं डिकोडर लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिकोडर लॉजिक समझना और ये डिसाइड करना कि हमें यहाँ क्या कनेक्ट करना है। तो यहाँ हमने 15, 16, 17 कनेक्ट किया। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप एग्जाम्पल में आप कोई भी 3 कर सकते हो। आप
16, 17, 18 कर लीजिए, आप 17, 18, 19 कर लीजिए। सिर्फ ये देखिए कि पूरे के पूरे जो रैम का डिकोडिंग टेबल है उसमें ये तीनों के कॉम्बिनेशन सेम हो, वो चेंज ना हो। तो सब में ये 0 0 0 ही है, तो आप कोई भी लाइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक, और पूरा का पूरा जो डायग्राम है आपका डिजाइन का, ये है आपका इस तरह का आपको ड्रॉ करना है। ये है आपका कंप्लीट डिजाइन प्रॉब्लम, जिसमें कि सारे कनेक्शंस आपको दिखाए गए हैं। तो बहुत सिंपल होता है ये डिजाइनिंग और लॉजिक डेवलप करना। आपको समझना है कि किस तरह से आपको जाना है। इसमें आपको कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करने के बजाय अगर आप एड्रेस मैप ड्रॉ करेंगे तो आपके एड्रेसेस अपने आप मिल जाएंगे कि फर्स्ट एड्रेस आपका आईसी का क्या होगा, लास्ट एड्रेस आपके आईसी का क्या होगा। तो एड्रेस मैपिंग समझना और उसको ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आपको वो समझ में आया तो आपको डिजाइनिंग भी आ जाता है, क्योंकि मिनिमम मोड तो सेम ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिजाइनिंग एंड हाउ टू डिजाइन। आगे वाले वीडियोस में हम और भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।